नमस्कार, एवन न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा। देखते हैं स्पेशल स्टोरी में क्या है आपके लिए खास। मैक्स हब ने भारत में डिस्प्ले और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डिवाइस पोर्टफोलियो में 3 नए इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च किए। दुनिया भर में इंटरैक्टिव और कोलैबोरेशन की सुविधाओं की पेशकश करने वाली अग्रणी कंपनी मैक्स हब ने भारत में डिस्प्ले और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डिवाइस पोर्टफोलियो में 3 नए इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। नई लॉन्च की गई प्रोडक्ट रेंज में रैप्टर सीरीज, एलईडी वीडियो कॉल, नॉन टच डिस्प्ले और 360 डिग्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैमरा UC-M40 शामिल हैं। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन के तौर पर छोटे से मध्यम आकार के कॉन्फ्रेंस हॉल को इन प्रोडक्ट्स का लाभ मिल सकेगा। इससे बैठकों और लर्निंग सेशंस की इफेक्टिवनेस और प्रोडक्टिविटी में समान वृद्धि होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैमरे और डिस्प्ले डिवाइस ने वर्क फ्रॉम होम, लर्न फ्रॉम होम, हाइब्रिड लर्निंग और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी अवधारणाओं को आसान बना दिया है। इस वजह से महामारी के बाद के युग में सभी को इनोवेटिव इंटरैक्टिव सॉल्यूशन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन मिला है। मैक्स हब के आउट ऑफ द बॉक्स प्रोडक्ट बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ तेजी से ग्राहकों के लिए पहली पसंद बन गए हैं। CVT इंडिया और सार्क क्षेत्र के कार्यकारी निदेशक अविनाश जौहरी ने कहा, टेक्नोलॉजी के तौर पर एडवांस और बेहतरीन प्रोडक्ट्स की व्यापक रेंज के साथ मैक्स हब अपने यूजर फ्रेंडली ऑपरेशन, अडॉप्टेबल डिप्लॉयमेंट और आसान रखरखाव के लिए बेंचमार्क स्थापित कर रहा है। हमारे ग्राहकों के लिए हमने बेहतरीन मूल्य की पेशकश करके आने वाले वर्षों में भारत और सार्क क्षेत्र में तेजी से वृद्धि करने की इच्छा रखते हैं। सर, वी रिप्रेजेंट कंपनी कॉल्ड CVT। CVT इज़ एक्चुअली हमारा ग्रुप का नाम है और ये ग्लोबली इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले स्पेशली जो LED मैन्युफैक्चरिंग में है उसमें ग्लोबल लीडर्स हैं एंड वी हैव अराउंड $7 बिलियन USD ग्लोबल मार्केट शेयर है हमारा। एंड हम लोग का अराउंड 200+ कंट्री में प्रेजेंस है जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। वी हैव अ एम्प्लॉय स्ट्रेंथ ऑफ अराउंड 5,000 पीपल वर्किंग फॉर अस अक्रॉस ग्लोब एंड उसमें से कुछ 60% टेक्नोलॉजी स्टाफ बनते हैं। सो जिसका मतलब है कि हमारी कंपनी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड सेटअप है जिसका फोकस बेसिकली न्यू फ्यूचर टेक्नोलॉजी के ऊपर में है। कंपनी के पास अराउंड 4,500 पेटेंट्स हैं इन द प्रोडक्ट लाइन दैट वी डिलीवर विच इज़ हाईएस्ट बाय एनी अदर कंपनी इन दिस बिजनेस ट्रेड। मैक्स हब हमारा ग्लोबल ब्रांड है और जिसके अंदर हम अपने प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं ग्लोबल मार्केट को, जिसमें मेजरली फोकस प्रोडक्ट हमारे हैं इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल्स हैं जो कि 2 तरह की कैटेगरी आती है हमारी। एक आती है एजुकेशन सेगमेंट के इंटरेक्टिव पैनल्स आते हैं और एक कॉर्पोरेट सीरीज़ के इंटरेक्टिव टच पैनल्स आते हैं। इसके सिवा हमारी 2 और मेजर प्रोडक्ट लाइन है, उसमें एक इंक्लूड करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉल्यूशन है जिसपे हम होम यूज़र को एड्रेस करते हैं वेबकैम से, विच इज़ लाइक पर्सनल यूसेज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डिवाइस। उसके सिवा हम कॉर्पोरेट यूज़र और एजुकेशन यूज़र को एड्रेस करते हैं हमारे PTZ कैमरा या कोलैबोरेटेड सॉल्यूशन के द्वारा। एक और प्रोडक्ट लाइन है जो हमारा मेजर फोकस है, वो हमारा एक्टिव LED सॉल्यूशन होती है जिसमें हम ऑडिटोरियम या रिसेप्शन एरिया या फिर आपका लार्ज एरिया जहाँ पे डिस्प्ले की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे हम अपनी एक्टिव LED देते हैं जो कि 120 इंचेस डायगोनल साइज़ से लेकर 220 इंचेस डायगोनल साइज़ के आते हैं। ये बेसिकली स्मार्ट डिस्प्लेज होते हैं हमारे जो कि बिल्ट इन ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आते हैं। इसमें वाईफाई इनेबल्ड होता है। सो अगर आपने कोई भी डिवाइस अपना कनेक्ट करके उसका आउटपुट दिखाना है तो बिना वायरिंग के आप सीधा डिस्प्ले पे दिखा सकते हैं। एक और इसमें स्मार्ट फीचर आता है कि एक साथ 3-4 डिवाइसेस को आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो। तो बहुत स्लिम लुकिंग डिवाइस है, इसको हम अपनी रैप्चर सीरीज़ बोलते हैं। इसका एडवांटेज ये है कि ये ऑल इन वन डिवाइस है, बिल्ट इन ऑडियो भी है इसके अंदर में। सो ऑडियो हो गया, बिल्ट इन ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, साथ में वाईफाई इनेबल्ड हो गया। सो ये सब कम्बिनेशन मिला के ये यूनिक प्रोडक्ट बनाता है मार्केट को। ये एक प्रोडक्ट है जो हमने आज इवेंट में लॉन्च किया है कि अगर स्कूल में बच्चा, चलो कोरोना ने हमको सिखा दिया कि भाई हाइब्रिड क्लासरूम अब हमको चाहिए। अगर अब बच्चा स्कूल नहीं आ रहा, 4 बच्चे अभी भी नहीं आ पा रहे, बुखार है, खांसी है, कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो मैं अब उनका लेक्चर मिस हो रहा है हिस्टोरिकली। अब हमारा सेटअप उनको ये अलाउ करता है बच्चे किधर भी हो, मेरा टीचर वही एफिशिएंसी से उस बच्चे को पढ़ा पाएगा। तो हमारा अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉल्यूशन इंटीग्रेट करते हैं टच पैनल के साथ में, तो टीचर सेम लेवल का एजुकेशन सेटअप डिलीवर कर सकता है इन हाउस क्लासरूम को भी और आउटसाइड क्लासरूम को भी। तो दिस इज़ व्हाट वी आर ऑफरिंग, हाउ वी आर ट्राइंग टू रिवोल्यूशनलाइज। अब ये चीज़ हम कॉर्पोरेट में क्या करते हैं, कॉर्पोरेट में एक सिनेरियो सोचिए सर कि बोर्ड मीटिंग चल रही है। अब बोर्ड मीटिंग में क्या होता है कि एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ऑपरेशन डिपार्टमेंट है, एक HR डिपार्टमेंट है।
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डिस्कशन करना है या हेड्स को डायरेक्शन करना है, हर किसी को अपनी अपनी प्रेजेंटेशन देनी है आधा घंटे की। अब मैं इमेजिन करता हूँ कि मेरे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो बहुत ज़्यादा मेमोरी वाले हों कि हर किसी की प्रेजेंटेशन आधा घंटे की स्टोर कर लें दिमाग में, ताकि बाद में फीडबैक दे पाए। नहीं तो क्या एक को एक बार में फीडबैक देंगे, लेकिन होलिस्टिकली कोलैबोरेट करके जो बनना चाहिए था इफेक्टिव सॉल्यूशन वो नहीं दे पाते हैं। जैसे एचआर वाले को एचआर का दे दिया, मार्केटिंग वाले को मार्केटिंग का दे दिया और फाइनेंस वाले को फाइनेंस का दे दिया। अब अगर मेरे को इश्यू आता है कि मेरे को नया बंदा हायर करता हूँ, उसकी ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं है, उसका इंसेंटिव बढ़ाना ताकि हमारी सेल ग्रो हो। अब ये तो चारों का लिंक हो गया, ठीक है। आपने तो एक के बारे में एड्रेस कर रहे हो, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम एक सोल्यूशन देते हैं, भाई चारों के चारों प्रेजेंटेशन एक साथ दिखाओ स्लाइड पे, फाइन। अब उनकी स्लाइड उठा के जिसको भी उस पर कमेंट देना है, जिसकी भी अथॉरिटेटिव पावर है, वो जाएगा स्क्रीन पे, उसको बोलेगा तुम्हारी एचआर का बजट 2 लाख रुपए कम करिए, यहाँ से ये फाइनेंस को ये दीजिए, फाइनेंस ये वाला पॉइंट हटाइए, और ये आप यहाँ पे ऑपरेशन को लॉजिस्टिक को बोलिए कि ये मूवमेंट यहाँ से करें लैपटॉप का, ताकि सबके पास जाए और ट्रेनिंग वाला इसको ऐसे डिलीवर करे। एक स्लाइड में पूरा कोलैबोरेट हो गया। तो जो मीटिंग 4 घंटा चलनी चाहिए थी, वो सोल्यूशन आप आधे घंटे में ज़्यादा प्रोटेक्टिव कर पाते हो। इस तरह की पहले वाली वर्जन मीटिंग में क्या होता है, आधे घंटे की मीटिंग थी, उसके बाद उसको मेल मंगवाते हैं सबको, फिर स्टडी करते हैं, फिर रिकॉल करते हैं मीटिंग कि हमने स्टडी किया आपका मीटिंग, अब ये सॉल्यूशन बना। तो जो चीज़ आधा घंटा में अब हम ख़त्म कर सकते हैं, वो हिस्टोरिकली 3 दिन लग रहे थे उनको ख़त्म करने के लिए। और इस तरह के लोगों को इकट्ठे एक टेबल पर लाने में वो 3 दिन नहीं कहलाते, क्योंकि वो हफ्ता निकल जाता है, क्योंकि 2 दिन बाद कोई आएगा, 3 दिन बाद कोई आएगा। सो व्हाट वी आर डूइंग विद आवर सॉल्यूशन, हम मीटिंग्स को ज़्यादा प्रोडक्टिव कर रहे हैं। एक साथ बैठिए, कोलैबोरेट करिए और डिलीवर करिए। एक और एडवांटेज देता है मेरा इंटरेक्टिव टच पैनल कि अगर आप कहीं दूर भी बैठे हैं, एक मुंबई बैठे, एक कलकत्ता बैठे, एक दिल्ली बैठे हैं, मल्टीपल लोकेशन पे, सो सेम इनपुट सबको साइमल्टेनियसली दिखेगा। जो वो कर रहा होगा वो मुंबई को भी दिखेगा, कलकत्ता को भी दिखेगा, और वाइस वर्सा भी होगा। तो इस तरह से अगर आप रिमोट भी हैं, हाइब्रिड सेटअप में भी हैं, तब भी आप अच्छे से मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं। इसके सिवा कुछ और प्रोडक्ट लाइन है जो ऑलरेडी हमें मार्केट में चल रहे हैं, जिसमें हमारी बहुत सारे प्रोडक्ट में लीडरशिप पोजीशन है। जैसे हम एक क्लासरूम सेगमेंट को, एजुकेशन सेगमेंट को कैटर करते हैं हमारे इंटरेक्टिव टच पैनल के साथ में। ये इंटरेक्टिव टच पैनल होता क्या है, जैसे हम नॉर्मल टीवी एक देखते हैं, उस तरह का ये स्ट्रेच एक डिस्प्ले होता है, मतलब एक तरह से बड़ा टैबलेट हो गया। अब वो टैबलेट की क्या ज़रूरत पड़ी, अगर मैं एक क्लासरूम का सिनेरियो सोचूं जी, हिस्टोरिकली पहले वहाँ पे एक ब्लैक बोर्ड चलता था विद चॉक, फिर चेंज होकर वाइट बोर्ड विद मार्कर शुरू हो गया। उसके बाद आया कॉन्सेप्ट डिजिटल क्लासरूम। अब डिजिटल क्लासरूम बोलते तो हम उसको क्या एज्यूम करते हैं, हम कहते हैं उसमें एक प्रोजेक्टर लगा होगा, उसमें फिर कंप्यूटर चाहिए होगा, ऑडियो के लिए स्पीकर चाहिए होंगे, माइक चाहिए होगा, मिक्सर चाहिए होगा, राइटिंग के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड चाहिए होगा। ऐसे कर करके 15-20 गैजेट को इंक्लूड करके बना के एक सोल्यूशन बना के थोप दिया जाता है। हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं टीचर से कि टीचर आप पढ़ाने के लिए मास्टर नहीं, आप एक आईटी मैनेजर हैं हमारे लिए, जो पहले चाहिए 10 इक्विपमेंट को ऑपरेट करना सीखिए। उसके बाद अगर एक भी इक्विपमेंट नहीं चलता है तो टीचर बेचारा स्ट्रगल करता है 10 मिनट उसको करेक्ट करने के लिए। उसके बाद कन्वेंशनली वो जो एक टेम्पो बना होता है पढ़ाने का, वो ब्रेक हो जाता है एंड क्लासरूम की भी प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाती है। और फिर उसके बाद उसकी मेंटेनेंस, अगर एक चीज़ ख़राब है तो बाहर से बुलाइए, कोई प्रॉब्लम है तो आईटी मैनेजर को ढूंढिए। ये सारी प्रॉब्लम हिस्टोरिकली फेस हो रही थी। एक और आती है, अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ कि इतने सारे गजट है, कोई ना कोई गजट खुला रह जाता, किसी ने ध्यान नहीं दिया, प्रोजेक्टर ऑन रह गया, नहीं तो पीसी ऑन रह गया, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड ऑन रह गया। तो क्या है, अब आईटी मैनेजर को पूरे क्लासरूम में एक एक करके जाए, सब चेक करे कि भाई बंद हो गया नहीं हो गया, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये भी एक हिस्टोरिकली प्रॉब्लम आती है। तीसरी एक और प्रॉब्लम आती थी इसमें कि इसका लिमिटेशन ये डिजिटल कंटेंट हम चलाना शुरू किए। वो डिजिटल कंटेंट क्या होता है कि एक फिक्स एनिमेशन वाले कंटेंट है जो बहुत सारी एजुकेशन कंपनीज ने बनाए, वो बोलते हैं हमारा कंटेंट यूज़ करिए, और ऑलरेडी बुक से रिलेटेड कंटेंट ऑलरेडी उन्होंने पीपीटी फॉर्मेट में या वीडियो फॉर्मेट में दे दिए। अब टीचर को क्या एज्यूम कर रहे हैं, अब टीचर एज्यूम कर रहे हैं उसने एक वीडियो चलाया और एक तरह से टीवी चल रहा है, आप बच्चे बैठ के देख रहे हैं। अब वैसे देखना, इससे बढ़िया आप घर पे बैठ के टीवी पे देख लीजिए, जी टीवी पे देख लीजिए, या फिर आप यूट्यूब पे जाके देख लीजिए। फिर टीचर का क्या काम है क्लासरूम में। एंड टीचर की भी क्या होता है कि उसकी क्या गलती है, उसको एक्चुअली में फॉर्मेट ही वैसा दे रहे हैं, तो अपनी जो नॉलेज है वो बच्चों से शेयर नहीं कर पा रहा है। ठीक है, वो डिपेंडेंट है थर्ड पार्टी पे। एंड में पूछता है बच्चों समझ में आया कि नहीं आया। जब प्रॉब्लम हमने एनालाइज की, वी हैव कम अप विद अ सॉल्यूशन। जब हम बोलते हैं कि एक टीचर मोबाइल फ़ोन यूज़ कर लेता है, हाँ जी यूज़ कर लेता है। एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन कर लेता है, हाँ कर लेता है। तो हमने क्या किया, एक टैबलेट
की तरह का पैनल बनाया जो कि स्ट्रेच है, 65 इंचेस से लेकर 98 इंचेस तक के साइज़ में आता है, वो हमने क्लासरूम में बनाया। ऑल इन वन सोल्यूशन है। एक टीचर जो भी एज्यूम कर सकता है क्लासरूम में कि उसमें कंप्यूटर होना चाहिए, तो उसमें विंडो प्रोसेसर बेस्ड पीसी है, उसमें एंड्रॉयड प्रोसेसर बेस्ड पीसी है, उसमें टच पैनल है, यानी कि टच पैनल का मतलब आप जाके वाइट राइटिंग बोर्ड है लाके कुछ भी लिख सकते हैं उस बोर्ड के ऊपर पे, और वो उसमें सेव हो जाएगा। चाहेंगे टीचर मेल कर देंगे बच्चों को बाद में कि मैंने क्लास में ये पढ़ाया। देखिए एडवांटेज है। टीचर अपना कोई भी डिवाइस लेके आता है, जैसे उसका टैबलेट है, लैपटॉप है, पीसी है, वो उसको वायरलेसली कनेक्ट कर सकता है, डायरेक्ट अपना कंटेंट दिखा सकता है और बच्चों को पढ़ा सकता है। इंटरनेट एक्सप्लोर करना है तो उसी पीसी से इंटरनेट एक्सप्लोर कर सकता है। ये आपके एक और एडवांटेज आता है, अगर आपको इंटरनेट एक्सप्लोर करने के लिए आपको नेटवर्क का ज़रूरत है तो आप मोबाइल का डाटा उसको अलाउ कर सकते हैं और मोबाइल का डाटा यूज़ करके वो इंटरनेट एक्सप्लोर कर सकता है। तो अगर मेरे यहाँ वाईफाई नहीं है स्कूल में, मेरे पास लैंड नहीं है, तो मैं कैसे इंटरनेट एक्सप्लोर करूँगा? तो उसमें एक और फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि भाई उसका ज़रूरत नहीं है मोबाइल। सो ये जो मैं आपको बता रहा था कि ये तकलीफ आती है जहाँ पे टीचर को एक साथ सारे बच्चों को समझा सकता है, तो जो पढ़ाई है ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती है। अगर मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉल्यूशन की बात करता हूँ तो हमारे पास वैरायटी ऑफ रेंज अवेलेबल है। हमारे पास कुछ 20 से 22 मॉडल्स अवेलेबल हैं, लेकिन आज हमने एक नया प्रोडक्ट अपना लॉन्च किया है जिसको हम M40 मॉडल बोलते हैं। हमारा M40 मॉडल का यूनिकनेस क्या है? ये आपको एक कवरेज प्रोवाइड करता है जो कि 360 डिग्री कवरेज होती है। सो इसमें बिल्ट इन 4 कैमरास हैं जो 360 डिग्री कवरेज कैप्चर करते हैं। बिल्ट इन ऑडियो है इसमें, बिल्ट इन 360 डिग्री माइक कवरेज है। सो एक तरह से ये बड़ा यूनिक प्रोडक्ट लाइन बनता है। उसका रीज़न क्या है? हिस्टोरिकली हमने कुछ वर्ड सुने हुए थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंडस्ट्री में जिसको बोलते हैं टेलीप्रेजेंस। टेलीप्रेजेंस एक तरह का सॉल्यूशन है जहाँ पे हम बोलते हैं कि आपको रियल टाइम लाइव एक्सपीरियंस मिलेगा पर्सन जो फार साइड बैठा है, कि वो उसका हाइट वाइट आपको सेम साइज़ का दिखेगा, सब एक जैसे साइज़ के दिखेंगे। वो दिखना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम नॉर्मल कैमरे से जब कैप्चर करते हैं, जो फारेस्ट पर्सन बैठता है कैमरे से वो हमेशा छोटा दिखता है, ठीक है। और नॉर्मली ये फारेस्ट पर्सन हमारा चेयरमैन, डायरेक्टर या सीनियर ऑफिशियल ही होता है। तो एक ये तकलीफ आती थी हिस्टोरिकली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। दूसरी तकलीफ एक आती थी कि उसका ऑडियो भी दूर से कैप्चर होता है, तो एंड स्पीकर से भी वो सबसे ज़्यादा दूर बैठ रहा था, जहाँ से माइक आवाज़ आती है टीवी की, वो उससे भी दूर बैठ रहा था। अब उसको सुधारने के लिए लोगों ने क्या किया, नंबर ऑफ माइक टेबल पे लगाने शुरू कर दिए, तो क्लटर हो गया टेबल। फिर स्पीकर के लिए अपने छत पे या सीलिंग पे नंबर ऑफ स्पीकर बनाने शुरू कर दिए। इससे क्या होता है कि बिल ऑफ मटेरियल ऑफ इंस्टॉलेशन काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि स्पीकर को इंटीग्रेट करिए, माइक को इंटीग्रेट करिए, फिर उसका मिक्सर लगाइए, तो एक तो आपका बिल ऑफ मटेरियल बढ़ गया, फिर आपका रिकरिंग कॉस्ट बढ़ गया, फिर आपकी मेंटेनेबिलिटी बढ़ गई। स्टिल एक और फीचर फिर भी नहीं कैप्चर हो रहा कि फार दिख रहा है। उसके लिए वो फिर नए को लाते हैं कि वीडियो मिक्सर लाते हैं जिससे वो बटन दबाएंगे तो जूम करके आपके पास आएगा, आगे पीछे जाएगा, तो मतलब एक और गैजेट डालिए रूम में। सो ये सब चीज़ें मिला के उस सॉल्यूशन को बहुत कॉस्टली बना रही थी। तो नॉर्मल कॉस्ट वो जो इंडस्ट्री में परसीव्ड है इसका 50 लाख से लेकर 2 करोड़ के बीच तक का कॉस्ट फैक्टर था। क्यों इतना ज़्यादा कॉस्ट था? कॉस्ट इसलिए ज़्यादा था कि बहुत सारे मिक्सर्स, स्विचर्स, साथ में डिवाइसेस को अलग अलग से इंटीग्रेट करना पड़ रहा था। हमारी कंपनी मैक्सअप ने इस पर स्टडी किया एंड देन वी हैव कम अप विद अ सॉल्यूशन जिसमें हमने सारी चीज़ें एक ही प्रोडक्ट में इंटीग्रेट कर दी। तो एक छोटा सा बॉक्स बनाया जो मुश्किल से 6 इंच का बॉक्स है, चौड़ाई में 3.5 इंच का बॉक्स पड़ता है वो। उसी में बिल्ट इन कैमरा है 360 डिग्री में, बिल्ट इन स्पीकर हो गया और बिल्ट इन उसमें माइक भी हो गया। सेंटर ऑफ द टेबल पे रख दीजिए, आपको एक तरह से टेली प्रेजेंस का व्यू आता है, क्योंकि सब एक ही साइज़ के दिखेंगे चारों कैमरा से। पैरानोमिक व्यू आता है, सबको एक साथ स्ट्रेच स्क्रीन पे आ जाते हो, ये अपनी मर्जी से वो चारों को अलग अलग डिस्प्ले पे दिखा सकते हो एक ही साइज़ के। ऑडियो तेज करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब पास पे बैठे हो, तो सेम लेवल का ऑडियो चारों तरफ फैलता है। माइक को ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्शन सारी कवर हो रही है, सब एक ही लगभग डिस्टेंस पे बैठे हैं, तो आवाज़ भी ऊपर नीचे करने का ज़रूरत नहीं है। सबसे खास बात इसमें यह है कि ये सॉल्यूशन जो कि हिस्टोरिकली प्रिसीड होता था ज़िग्मो सॉल्यूशन, जो टेली प्रेजेंस या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग था, जहाँ पे लोग 10 लाख से लेकर 15 लाख यहाँ तक कि 1 करोड़ रुपए भी खर्च कर रहे थे, हम ये सॉल्यूशन अब लाए हैं फ्यूचर को ध्यान में रख के, विच इज़ लेस देन 1 लाख रुपीज़ टू द एंड कस्टमर। सो ऑलमोस्ट को 70,000 प्लस टैक्सेस प्लस अदर चार्जेस होता है। सो आप देखिए हमने क्या बना दिया है, एक बहुत कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन बना है जो एवरीबडी टू शुड बी एबल टू यूज़ को ध्यान में रखिए। वाई ओनली अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ इंडस्ट्री शुड बी प्रिविलेज
विद दिस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, वाई नॉट एवरीबडी एल्स। तो इसको ध्यान में रख के हमने ये इनोवेशन लाया है मार्केट में। आई थिंक जहाँ पे भी हमने अब तक दिखाया है, चाहे यूएस मार्केट में रिसेंटली लॉन्च किया हमने इन्फोकॉम यूएस में, इसके सिवा और भी इंटरनेशनल इवेंट्स हुए, हर जगह ये अवार्ड विनिंग प्रोडक्ट की तरह अनाउंस किया गया है। बेतेलो सॉफ्टवेयर मैंने आपको कि उसमें क्या एडवांटेज है, टीचर अपने कंटेंट खुद बना सकता है। उसको हमने एनिमेशन दिए हुए हैं, उसको हमने एक क्लाउड बेस्ड स्टोरेज दी हुई है, तो जाएगा अपनी कुछ राइटिंग बना के कुछ लेक्चर डिज़ाइन करेगा, उस पर एनिमेशन हमारे सॉफ्टवेयर से चूज एंड पिक करेगा, कुछ वीडियो चाहेगा वो भी मर्ज कर सकता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिंक डाल सकता है। तो जब अपनी स्लाइड चलाता है वो सारे अवेलेबल रिसोर्सेस एक साथ एक स्लाइड पे अपने हिसाब से पढ़ाने के हिसाब से डिलीवर कर सकता है लेक्चर को। यहाँ पे टीचर का लर्निंग और उसका एक्सपीरियंस वो एक्चुअली में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और साथ में वो ट्रांसफ़र भी कर पाता है बच्चों को। कंपेयर करिए वो चीज़ जो कि वो स्टीरियोटाइप चला रहा है, जिसके बारे में वो खुद नहीं जानता ज़्यादा, ठीक है, और जिसमें वो इंटरफेयर नहीं कर सकता। एक वो जिसके बारे में वो अच्छे से नॉलेज है, स्टडी किया है, और उसको समझाने में कितनी आसानी होगी बच्चों को। सो हम साथ में उसके ये प्लेटफॉर्म देते हैं जो एजुकेशन लर्निंग में बहुत काम आता है सर। एक और हमने कैटेगरी लॉन्च की है आज इवेंट में अपनी, वो हमारी डिजिटल साइनेज है। डिजिटल साइनेज क्या होता है, एक तरह से नॉन टच डिस्प्लेस होती है, जहाँ पे कि आपने अपना जैसे आपने मैकडोनल्ड्स में देखते हैं, रिसेप्शन एरिया में देखते हैं, एयरपोर्ट पे देखते हैं, या कंटेंट रन होते रहते हैं इंडिपेंडेंट डिस्प्ले के साथ में। उसमें हमने हिस्टोरिकली एक प्रॉब्लम एनालाइज किया था। हमने क्या प्रॉब्लम एनालाइज किया था कि वो सारे के सारे डंप डिवाइस हैं, एक तरह से मॉनिटर की तरह हैं, जहाँ पे कंटेंट हमें कहीं से पुश करना पड़ रहा है। दूसरी चीज़ है उसके लिए केबलिंग ले डाउन करनी पड़ी थी अलग अलग जगह से। तो अगर ये 100 फीट पे लगा तो 100 फीट लंबा केबल डालो। सो इस तरह की बहुत सारी लिमिटेशन है कस्टमर ने फेस की, और जो फीडबैक हमने एड्रेस किए। इसके सिवा भी अगर कोई डिजिटल कंटेंट चलाना है तो उस पर डिजिटल साइनेज सॉफ्टवेयर अलग से इंटीग्रेट करिए, क्योंकि वो डम डिवाइस है, उसकी खुद कोई कैपेसिटी नहीं है। हमने जो डिजिटल साइनेज अभी लॉन्च किया है वो 43 इंचेस से लेकर 98 इंचेस के बीच में 6 मॉडल आते हैं, 43, 55, 65, 75, 86 एंड 98 इंचेस। एडवांटेज हम क्या ऑफर करते हैं, इसमें बिल्ट इन ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट बिल्ट इन देते हैं। एक और एडवांटेज इसमें हम ऑफर करते हैं जिसमें वाईफाई बिल्ट इन है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने कोई भी अपना डिवाइस है, चाहे लैपटॉप है, मोबाइल है, टैबलेट है, बिना वायर के अपना कंटेंट आप हमारे डिस्प्ले पे पुश कर सकते हो। सो वो जो लिमिटेशन थी, केबल ले डाउन करना पड़ेगा, आईटी मैनेजर आके हैंडल करेगा, कौन करेगा नहीं करेगा, एक बेसिक बंदा जिसको लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट आता है वो भी अब उस पर कंटेंट पुश कर सकता है। सो ईजी टू यूज़ हो गया। एनी टाइम यू कैन चेंज दैट कंटेंट ड्यूरिंग द रन टाइम, बिकॉज वो तो आपके हाथ में ही है कंटेंट। सो यूजिबिलिटी वाइज ईजी टू यूज़ हो गया। आईटी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सब कुछ इंटीग्रेटेड है, स्मार्ट डिस्प्ले हो, क्योंकि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम अपने खुद का है, वो किसी थर्ड पार्टी ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता, जिसकी वजह से उसकी अगर ऐसा नहीं हो तो क्या होगा, तो उसकी प्रोसेसिंग पावर लो होती है। वो हमेशा प्रोसेसिंग पावर पे डिपेंड करेगा एक्सटर्नल डिवाइस के। उसकी वजह से कई बार देखते हैं आप, वो चलते चलते कंटेंट रुकता है, अटक जाता है, क्योंकि वो जैसा इनपुट डिवाइस सपोर्ट करेगा वैसे ही चलेगा। अब वो हमने ड्रॉबैक को हटा दिया, हमने बोला इसकी खुद की कैपेबिलिटी होगी, खुद ही प्रोसेस करेगा ये इनपुट डाटा को, तो इसलिए हमने ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें बिल्ड इन कर दिया। ये हमको यूनिक बनाती है मार्केट पे। तो ये 3 मेजर प्रोडक्ट है जो हमने लॉन्च किए। सर अगर मैं कंपनी का ग्लोबल वैल्यूएशन के करीब बोलूँ तो रफली अराउंड 60,000 करोड़ के करीब है। ये हमारा ग्लोबल वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी है। हम इंडिया में 2 साल पहले ही आए हैं, फाइन, और उससे पहले हमारा सारा सेल यहाँ पे डॉलर में होता था, क्योंकि सारा इंपोर्ट होता था और डॉलर बिलिंग हो रही थी। 2 साल पहले हमने स्टार्ट किया और एवरी ईयर वी आर ग्रोइंग बाय मोर देन 200%। सो मे बी मेरे नंबर अभी शॉर्ट दिखेंगे कि अभी हम 150 करोड़ रुपये के आसपास टारगेट कर रहे हैं, और 2024 में हम 500 करोड़ का बिजनेस टारगेट कर रहे हैं इंडिया से, विच एक्सक्लूड माई ग्लोबल डॉलर बिलिंग विच इज़ ऑलरेडी हैपनिंग, फाइन, क्योंकि वो धीरे धीरे ट्रांजिट हो रहा है। जो डॉलर बिलिंग था हम उसको इंडिया में शिफ्ट कर रहे हैं। सो वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। वेयर इन इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल वर्टिकल में अगर आप करेंगे बात, या हमारे प्रोडक्ट लाइन में करेंगे बात, उस टर्म में हमारा करेंटली इंडिया का मार्केट शेयर बहुत हाई है। प्राइवेट एजुकेशन में हमारे पास 40% मार्केट है एजुकेशन वर्टिकल की। सेम विद द कॉर्पोरेट, वी आर ऑलरेडी अराउंड 30% ऑफ द कॉर्पोरेट मार्केट फॉर इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल्स। हमारा इंटेंशन ये प्राइवेट मार्केट में हमको 50% मार्केट शेयर चाहिए इंडिया में। बाय 2022 एंड के करीब हम उस पोजीशन में आ जाएंगे। गवर्नमेंट को भी हम सर्व कर रहे हैं। वी आर टारगेटिंग अराउंड 20% मार्केट इन गवर्नमेंट इन दिस फाइनेंशियल ईयर बाय मार्च 2023। और धीरे धीरे हमारा जो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव है, वी वांट टू हैव ओवरऑल मार्केट शेयर ऑफ 50% एंड अबव फॉर इंडिया इटसेल्फ।
एंड ये 2024 में हमको 500 करोड़ से ऊपर ले जाएगा। ये तो केवल हमारा वो बिजनेस है जो हम यहाँ पे डिलीवर कर रहे हैं एंड कस्टमर को। हम एक और चीज़ हमारी मैन्युफैक्चरिंग हमने बनाई है इंडिया में, जिसको हम इंडिया कस्टमर को कैटर करने के लिए कर रहे हैं। उस कैपेसिटी को हम बढ़ाने वाले हैं आउटसाइड इंडिया सप्लाई के लिए, wherein we are targeting around 1 lakh users outside India also, मतलब holistically, and which is the India plus outside. So 50% consumption in India, 50% outside India itself. So I think we will be among very limited company in my segment who will cater to India market and who will export from India to other countries. I being head for SAARC region, मेरा फर्स्ट टारगेट है हाउ वी विल इंश्योर मेरी फैक्ट्री का सामान SAARC कंट्रीज़ में भी जाए। सो आई एम वर्किंग इन दैट डायरेक्शन। अगर हम वो कर पाए सर, तो रफली अराउंड 1000 करोड़ रुपीस के करीब है हमारा टारगेट, जो हम 2024 के एंड तक अचीव कर लेंगे। इस स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए वन न्यूज़ टीवी। नमस्कार।